अध्याय 13। अपने जुनून को पहचानें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने जुनून के साथ काम करते हैं तो आपकी चिंता और तनाव खुद ब खुद कम हो जाते हैं? यह एक सामान्य अनुभव है, क्योंकि जब हम वो काम करते हैं जिसे हम सच्चे दिल से पसंद करते हैं तो हमें उसमें आनंद मिलता है और हमारे काम का बोझ हल्का महसूस होता है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि अपने जुनून को पहचानना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे यह आपकी चिंता को कम कर सकता है। पहला तरीका, खुद से सही सवाल पूछे। अपने जुनून को पहचानने का पहला कदम है खुद से सही सवाल पूछना। यह सवाल हो सकता है, मैं किस चीज में सबसे ज्यादा आनंद महसूस करता हूँ? मैं कौन सा काम करके समय का ध्यान ही नहीं रखता? कौन सा काम करने पर मुझे खुशी और संतोष मिलता है? इन सवालों के जवाब आपको आपके असली जुनून की ओर ले जाएंगे। यह जरूरी है कि आप अपने दिल की सुने और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको वास्तव में खुशी देती है। दूसरा तरीका, अपने शौक को महत्व दें। हम सभी के पास कुछ न कुछ शौक होते हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली के कारण हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपने जुनून को पहचानना चाहते हैं तो अपने शौक को महत्व दें। यह कोई भी चीज हो सकती है, जैसे पेंटिंग, लेखन, संगीत, खेल या फिर कोई अन्य रचनात्मक गतिविधि। जब आप अपने शौक को समय देते हैं तो यह न केवल आपकी चिंता को कम करता है, बल्कि यह आपके असली जुनून को पहचानने में भी मदद करता है। अपने शौक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाता है। तीसरा तरीका, नए अनुभवों को अपनाएं। कई बार हम अपने जुनून को पहचानने के लिए नए अनुभवों को अपनाने से डरते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में अपने जुनून को खोजना चाहते हैं तो आपको नए अनुभवों के लिए तैयार रहना चाहिए। यह नए काम हो सकते हैं, नए स्किल सीखना या फिर नई गतिविधियों में शामिल होना। नए अनुभव आपको उन चीजों से मिलवाते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। हो सकता है कि आप किसी नई गतिविधि में अपने लिए एक नया जुनून खोज लें जिसे आप पहले से नहीं जानते थे। इस प्रकार आप अपनी जिंदगी में नए आयाम जोड़ सकते हैं और अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। चौथा तरीका, अपने जुनून को अपने करियर में शामिल करें। अगर आप अपने जुनून को अपने करियर का हिस्सा बना सकते हैं तो यह आपकी जिंदगी में संतुलन और खुशी लाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। जब आप वो काम करते हैं जिसे आप सच्चे दिल से पसंद करते हैं तो आपको उसमें आनंद मिलता है और काम का बोझ महसूस नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि आप तुरंत अपने करियर को बदल दें, लेकिन आप अपने जुनून को छोटे छोटे तरीकों से अपने काम में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लेखन का जुनून है तो आप अपने करियर में इसे किसी तरह से शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग लिखना, सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना जिसमें लेखन की जरूरत हो। पांचवां तरीका, अपने जुनून को प्राथमिकता दें। अगर आपने अपने जुनून को पहचान लिया है तो उसे अपनी जिंदगी में प्राथमिकता दें। इसका मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या में समय निकालें और अपने जुनून के लिए जगह बनाएं। यह जरूरी नहीं है कि आप दिन भर अपने जुनून पर काम करें, लेकिन हर दिन कुछ समय अपने जुनून के लिए जरूर निकालें। जब आप अपने जुनून को प्राथमिकता देंगे तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा और आपकी चिंता को कम करेगा। यह आपको अपने जीवन में संतुलन और संतोष का अनुभव कराने में मदद करेगा। एक उदाहरण से समझे। अब चलिए इन तरीकों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही व्यस्त प्रोफेशनल है, लेकिन आपको पेंटिंग का शौक है जिसे आपने लंबे समय से नहीं किया है। एक खुद से सही सवाल पूछें। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें कि मैं किस काम में सबसे ज्यादा आनंद महसूस करता हूँ। अगर पेंटिंग आपको खुशी देती है तो इसे पहचानें। 2, अपने शौक को महत्व दें। अपने पेंटिंग के शौक को फिर से समय देना शुरू करें। हर हफ्ते कुछ समय निकालें और अपनी कला में खुद को डुबो दें। 3, नए अनुभवों को अपनाएं। अगर आप पेंटिंग के नए तरीकों को सीखना चाहते हैं तो नए अनुभवों को अपनाएं।
किसी वर्कशॉप में शामिल हों या नई तकनीकों के साथ प्रयोग करें। 4. अपने जुनून को करियर में शामिल करें। अगर संभव हो तो अपने करियर में पेंटिंग को किसी तरह से शामिल करें। शायद आप अपने ऑफिस स्पेस को सजाने के लिए अपनी कला का उपयोग कर सकते हैं। 5. अपने जुनून को प्राथमिकता दें। पेंटिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करें। इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आप अधिक संतुष्टि महसूस करेंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने जुनून को पहचान सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जुनून को पहचानना और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना हमारी मानसिक शांति को बनाए रखने और हमारी चिंता को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। खुद से सही सवाल पूछना, अपने शौक को महत्व देना, नए अनुभवों को अपनाना, अपने जुनून को करियर में शामिल करना और अपने जुनून को प्राथमिकता देना हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। अगली बार जब भी आप खुद को चिंता में घिरा हुआ पाएं, इन तरीकों को आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है और आप अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष का अनुभव कर रहे हैं। आर्थिक चिंताएं हम सभी के जीवन का हिस्सा है। कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आर्थिक तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है। लेकिन अगर हम इन चिंताओं का सही तरीके से सामना करें, तो हम न केवल अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति को भी बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि आर्थिक चिंताओं का सामना कैसे किया जाए और उन्हें कम करने के प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं। पहला तरीका, बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। आर्थिक चिंताओं को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप एक बजट बनाएं और उस पर दृढ़ता से कायम रहें। बजट बनाना आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। इससे आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। हर महीने की शुरुआत में अपने सभी आय और व्यय का विश्लेषण करें और एक स्पष्ट बजट तैयार करें। यह बजट आपको यह दिखाएगा कि आप कितनी बचत कर सकते हैं और किन खर्चों को कटौती करने की जरूरत है। जब आप एक सख्त बजट का पालन करते हैं, तो आपकी आर्थिक चिंता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रख रहे हैं। दूसरा तरीका, आपातकालीन फंड तैयार करें। एक आपातकालीन फंड आपके जीवन में वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह फंड आपको उन अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करता है जो अचानक आ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल आपात स्थिति, कार की मरम्मत या नौकरी छूट जाना। एक आपातकालीन फंड बनाने के लिए हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा अलग रखें। धीरे धीरे यह फंड बढ़ेगा और आपको यह विश्वास देगा कि अगर कोई वित्तीय आपातकाल आता है, तो आप उसके लिए तैयार हैं। जब आपके पास एक अच्छा आपातकालीन फंड होगा, तो आपकी आर्थिक चिंता बहुत हद तक कम हो जाएगी। तीसरा तरीका, कर्ज को कम करें और उससे बचें। कर्ज लेना कई बार जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं करते, तो यह आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने कर्ज को जितनी जल्दी हो सके चुकाने की योजना बनाएं और नए कर्ज लेने से बचें। अगर आपके पास कई कर्ज हैं, तो सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने की कोशिश करें जिन पर ब्याज दर सबसे ज्यादा है। इसके बाद धीरे धीरे बाकी कर्जों का भुगतान करें। अगर आप एक सख्त योजना पर काम करते हैं और कर्ज को कम करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी वित्तीय चिंता कम हो जाएगी। चौथा तरीका, वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपने जीवन में आर्थिक चिंताओं को कम करने के लिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा तय करें और उस पर काम करें।
जब आपके पास स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य होते हैं, तो आप अपनी आय और खर्चों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक चिंता कम हो जाती है। पांचवां तरीका, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। अक्सर आर्थिक चिंताओं का कारण यह होता है कि हम वित्तीय मामलों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं। यह शिक्षा आपको बताएगी कि कैसे आप अपने पैसे का सही प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे निवेश कर सकते हैं और कैसे भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। जब आपके पास वित्तीय ज्ञान होता है, तो आप अपनी आर्थिक चिंताओं को बेहतर तरीके से समझ और प्रबंधित कर सकते हैं। अब चलिए इन तरीकों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं और आप आर्थिक चिंताओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले एक स्पष्ट बजट बनाएं जिसमें आपकी आय और खर्चों का विवरण हो। उस पर दृढ़ता से कायम रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखें और एक आपातकालीन फंड तैयार करें। यह आपको अप्रत्याशित खर्चों से बचाने में मदद करेगा। अगर आपके पास कर्ज है, तो उसे कम करने की योजना बनाएं। सबसे पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज को चुकाएं और फिर बाकी कर्जों को धीरे धीरे खत्म करें। अपने जीवन के लिए वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा तय करें। इन लक्ष्यों पर काम करें और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएं। अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं और जानें कि आप अपने पैसे का सही प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक चिंता कम होगी और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी आर्थिक चिंताओं को कम कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक चिंताओं को कम करने के लिए हमें बजट बनाना, आपातकालीन फंड तैयार करना, कर्ज को कम करना, वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना और वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। ये तरीके हमें न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी बनाए रखते हैं। अगली बार जब भी आप आर्थिक चिंता महसूस करें, इन तरीकों को आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है और आपकी चिंता कम हो रही है। इस प्रकार आप अपने जीवन को अधिक स्थिरता और संतुलन के साथ जी पाएंगे। जीवन में हमें अक्सर मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां कभी-कभी इतनी बड़ी लगती है कि हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारे भीतर इतनी शक्ति है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारे भीतर कौन-कौन सी शक्तियां हैं और कैसे हम उनका सही उपयोग कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर छिपी होती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इससे पहले भी किसी बड़ी चुनौती का सामना कर चुका हूँ? मैंने उस समय कैसे अपने आप को संभाला? इन सवालों का जवाब आपको याद दिलाएगा कि आप पहले भी कई कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं और उनमें सफल हुए हैं। यह समझे कि आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, जिसे आप किसी भी कठिन परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। मुश्किलों का सामना करते समय आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने और उसे जीतने का साहस देती है। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो अपने पिछले अनुभवों को याद करें, जब आपने आत्मविश्वास के साथ किसी मुश्किल का सामना किया था। इसके अलावा सकारात्मक विचारों को अपनाएं और खुद से कहें, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, मैं इस स्थिति का सामना कर सकता हूँ। आत्मविश्वास आपको न केवल मजबूत बनाएगा, बल्कि आपकी चिंता को भी कम करेगा। कई बार जब हम किसी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं, तो यह हमें इतना भारी लगता है कि हम सोचते हैं, मैं इसे कैसे पार करूँगा?
ऐसे समय में सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। मान लीजिए कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना है, लेकिन यह आपको असंभव सा लग रहा है। तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके हर हिस्से पर काम करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है और आप बड़ी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो रहे हैं। हर मुश्किल अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो उसे एक सीखने का अवसर समझें। सोचें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? यह अनुभव मुझे कैसे मजबूत बनाएगा? इस दृष्टिकोण से आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, बल्कि आप खुद को और भी मजबूत और समझदार बना पाएंगे। हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और जब हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मुश्किलों का सामना अकेले करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है। अपने दोस्तों, परिवार या सहयोगियों से सलाह लें। उनकी मदद से आपको एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है, जो आपकी समस्या का समाधान करने में मदद कर सकता है। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। जब आप दूसरों की मदद लेते हैं, तो न केवल आपकी समस्या हल हो सकती है, बल्कि आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। अब चलिए इन तरीकों को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी नौकरी में एक बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट मिला है और आपको यह चिंता है कि आप इसे कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। सोचें कि आपने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया है और उनमें सफल हुए हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद से कहें, मैं इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से पर एक एक करके काम करें। इससे काम आसान लगेगा। इस प्रोजेक्ट को एक सीखने का अवसर समझें। सोचें कि आप इस प्रोजेक्ट से क्या नया सीख सकते हैं। अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो अपने सहयोगियों से मदद लें। उनकी सलाह और समर्थन से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। इन तरीकों को अपनाकर आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, मुश्किलों को सीखने का अवसर समझना चाहिए और दूसरों की मदद लेनी चाहिए। ये तरीके न केवल हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि हमें और भी मजबूत और समझदार बनाते हैं। अगली बार जब भी आप किसी मुश्किल का सामना करें, इन तरीकों को आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता कम हो रही है और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार आप एक मजबूत और संतुलित जीवन जी पाएंगे।